गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि हम कल क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोला है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, एक रिलेशन आर है जो किस सेट में, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिलेशन है। ठीक है, सेट कौन सा है? एक्स इज बिलोंग टू जेड। जेड मतलब कि इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक। पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, वो एक से है, वो 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 12 से छोटा है। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने सारे एलिमेंट है इसमें। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, इस टाइप से आपको एक सेट दे रखा और इसमें ये रिलेशन है। अब यदि इस रिलेशन में मैं a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 इस टाइप से यदि मैं लिखूं तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे 0। और एक बात ध्यान रखना, 0 सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, 4 का भी मल्टीपल, 1 2 3 4 सबका मल्टीपल होता है 0। ठीक है, अब इसमें अपने को शो करना है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट के लिए मैंने कल आपको बताया था कि जो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तो वो अपने आप में एक इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो अपने को उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। अब मैंने आपको बताया कि 0 सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इस रिलेशन में, ठीक है, इस सेट में, इस सेट से एक रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन किस टाइप का है? किस टाइप का है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि पहले में से दूसरे को माइनस करें और उसका मॉडुलस। ठीक है, उसका मोड मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, तो पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा। अब अपने को रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो रिफ्लेक्सिव पे एक बात पे कंसंट्रेट करना है कि रिफ्लेक्सिव अपने को बोलता है कि सबके डबलेट होना चाहिए। ठीक है, तो डबलेट होना चाहिए। तो मैं मान लो इसमें से कोई सा भी एलिमेंट लेता हूं, मैं मान लो मैंने 4 लिया। ठीक है, तो 4 माइनस 4 0 और 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4। इस टाइप से अपन कोई सा भी लिमिट लेंगे तो सबके लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब 4 माइनस 4 लेंगे, 2 माइनस 2 लेंगे तो वो 0 आएगा, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 मतलब वो इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में मौजूद है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है 0 और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अपन इसको वर्बली सोल्व कर लेंगे। किस टाइप से कि एक एलिमेंट लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर अपन a माइनस a करेंगे तो वो क्या आएगा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब जितने भी एलिमेंट लेंगे सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। ठीक है, मतलब 1 1 भी होगा, इसमें 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 12 12 भी होगा, और इतने सब है। तो ये क्या बन जाएगा? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ, एक इंट्रोडक्शन वाला और एक क्वेश्चन नंबर 8 तक का, तो वो अच्छे से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिसने ध्यान से वो 2 वीडियो देखे उसको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया है ना। अब सिमेट्रिक निकालना, तो सिमेट्रिक के लिए मैं फिर से बता दूं आपको कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ठीक है, अपन मान लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब a माइनस बी क्या है? मल्टीपल ऑफ जो भी है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी बराबर, मैंने माना है कि a माइनस बी है। अब यदि b माइनस ए बी निकल आया तो अपना सिमेट्रिक बन जाएगा, तो अपन b माइनस ए चेक करते हैं। तो b माइनस ए जब मैं करूँगा तो a माइनस बी, फॉर एग्जाम्पल अपन इधर समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कि 1 माइनस 5 4 आया। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1, ये भी क्या आएगा? क्योंकि मोड में इसलिए माइनस की तो बात ही नहीं होगी, दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, और इसके अंदर वही एलिमेंट है जो मल्टीपल ऑफ 4 है, जो मल्टीपल ऑफ 4 है वही इसके अंदर इस रिलेशन में एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि 1 माइनस 5 इसके अंदर रिलेशन में होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 5 इज रिलेटेड टू 4, या इस मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 5 माइनस 1 भी उसका उल्टा भी है। इसी प्रकार यदि a माइनस बी रिलेटेड टू r है तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू r। फिर से अपन लिख देंगे इसमें कि देयरफॉर b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये क्या बन गया? सिमेट्रिक। आप चाहो
तो इसको वर्बली नहीं करते हुए इस टाइप से भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट ले लो, सब एलिमेंट के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर रख लो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वर्बली सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया, ट्रांजिटिव की बात करें। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, यदि ए बी है, रिलेशन में है और बी सी है, ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। अपन दो चीज लेके चलेंगे कि लेट ए बी रिलेटेड टू आर, पोज करना, ठीक है। ए माइनस बी रिलेटेड टू आर मतलब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। वैसा वैसा बी कॉमा सी इज रिलेटेड टू आर मतलब बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ, ठीक है। अब यदि ए माइनस बी है और बी माइनस सी है, ठीक है, दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक। तो इसमें अपन एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, है ना। इसके अंदर जितने भी रिलेशन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सब मल्टीपल ऑफ 4। अब मैं एक मल्टीपल ऑफ 2 3 लेता हूँ, चलो 1 5, ठीक है। 1 माइनस 5 क्या होगा 4, उसके बाद 5 9 ले लेता हूँ, 5 माइनस 9 4 होगा, ठीक है। अब ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ठीक है। तो ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, तो ए सी ले लेता हूं मैं, ए सी। अब ए सी मतलब 1 9, तो 1 में से 9 माइनस करेंगे उसका मोड निकालेंगे तो 8 आएगा और 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब इसमें ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, तो ए सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर, ठीक है। अब इसमें यदि अपन पूरे एलिमेंट को चेक करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो अपन इसको सिंपल सा ये दो चीज ले लिया, तीसरी चीज अपन बता देते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 4 बन गया, मतलब a कॉमा सी इज रिलेटेड टू आर हो गया, ठीक है। तो यदि ए बी रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर है और ए सी भी रिलेटेड टू आर आ गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव, ठीक। एक लाइन पे ध्यान देना भूल गए अपन, इक्विवेलेंट के बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल रिलेटेड टू 1 ईच केस। हर एक केस में अपने को 1 से रिलेटेड एलिमेंट निकालने, तो 1 से रिलेटेड कौन कौन होगा, देखो इसके अंदर एक 0 से लेकर 12 तक की वैल्यू है। 1 से रिलेटेड कौन सा होगा, 1 5, ये यही लिखा है, 1 5 और 9, ठीक है। 9 के बाद फिर कौन सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ठीक है, जो जिनका 1 माइनस 5 4, 1 माइनस 5 4 और 1 माइनस 9 8, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस 10 नहीं लिख सकते, 1 माइनस 11, क्योंकि उनका डिफरेंस जो निकालने पे अपने को 4 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक आंसर ये भी हो जाएगा अपना कि 1 5 और 9, ठीक है। ये एक सेट ऐसा है जो इस रिलेशन के मुताबिक 1 से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके अंदर मतलब सेकंड रिलेशन की, तो इसके अंदर बड़ी सिंपल वाली बात है, इसको आप वर्बली नहीं करते हुए यूं भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वैसी ही वैल्यू लेनी है जो ए बराबर बी हो, ठीक है। तो ए बराबर बी हो मतलब अपन क्या ले पाएंगे, 0 0 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये रिलेशन बन जाएगा आपको अप टू 12। तो आपको सीधे सीधे समझ में आया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो 1 1 का उल्टा 1 1 यही बन गया, ठीक। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो इसमें ए बी है, बी सी मिलेगा ही नहीं, तो ऐसी की बात ही नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव, मतलब ये भी इक्विवेलेंट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी 1 से रिलेटेड, तो 1 से रिलेटेड सिर्फ 1 है, 1 1 2 2 ऐसा कुछ है ही नहीं, तो 1 से रिलेटेड 1 है, ये बन गया 1, ये दूसरा आंसर हो गया उसका, ठीक है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर अपने को एग्जांपल देने हैं और एग्जांपल किस टाइप के देने हैं कि ऐसा रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है। ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे अपन सिर्फ एक सेट को कंसंट्रेट करके, एक सेट है 1 2 और 3 लेता हूँ मैं, ठीक है। इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के और इसके ही एलिमेंट से अपन सारे एग्जांपल देने वाले हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं। सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब कि एलिमेंट के उल्टा भी होना चाहिए, जो एलिमेंट है उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो अपन एक, ये तो बड़ा सिंपल 1 2 और 2 1 लिख दिया,
ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन आया था अभी पीछे अपने ऊपर ने करा है इसको सोल्व, ठीक है। तो 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक हो गया, बट रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, नहीं है इसमें। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी होना था, 1 1 भी होना था, 1 1 भी नहीं है, तो ये अपना पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ, ठीक। दूसरे की बात करेंगे ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए मतलब ए बी हो बी सी हो तो ए सी भी, ए बी हो बी सी हो तो ए सी भी हो, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना और सिमेट्रिक भी नहीं होना। तो अपन देख लेते हैं, एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ए बी हो और बी सी हो तो ए सी काउंट करना है, ठीक है। इसमें दो टाइप के एग्जांपल लिख सकते हैं, या तो अपन ए बी बी सी ए सी रे वाला लिखते हैं, या फिर अपन ए बी लिखे बी सी लिखे ही नहीं, ठीक है। ए बी लिखेंगे बी सी लिखेंगे ही नहीं तो ऐसी की बात होगी नहीं, तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। दो तरीके से लिख सकते हैं देखो, एक तो अपन लिख देते हैं मान लो 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, 1 2 2 3 और 1 3। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना था, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए दोनों इनका सबका उल्टा होना था, नहीं, ठीक। ये दूसरा हो गया। तीसरा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी होना सिमेट्रिक भी होना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो पहले 1 1 2 2 3 3 तो होने ही चाहिए, तो वो तो लिख ही देते हैं अपन 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक भी बनाना है, ठीक है। तो आप यदि यहाँ पे भी क्रॉस कर दोगे तो इसमें, हाँ, पर अभी देखो यदि मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ तो ये ट्रांजिटिव भी बन जाता है, क्योंकि ए बी है, इसी की बात ही नहीं, ठीक है। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, अब सिमेट्रिक बना देते हैं इसको। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ इसमें 2 1 और 1 2, ठीक है। तो देखना 1 1 2 2 3 3 सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव की बात खत्म। सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, 2 1 और 1 2 ये इसका उल्टा, ठीक है। ट्रांजिटिव में चेक करेंगे तो 1 1 है, दूसरा 1 2 है, तो हाँ ये देखो यहाँ पे भी ट्रांजिटिव बनने की संभावना है, पर सारे एलिमेंट में कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी हो गई, चलो ठीक है। दूसरा 2 2 2 1 2 1 3 3, ठीक है। ए बी है बी सी है ही नहीं, अब बी सी है ही नहीं तो ये सी ए बी है, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव बन सकता है। तो फिर अपने को एग्जाम्पल फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव ये नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए इसमें एक कुछ एलिमेंट या तो अपन हटा दें या कुछ एलिमेंट जोड़ दें, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सोचो। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव कंप्लीट, इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही, ठीक है। 2 1 और 1 2 ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए और क्या जोड़ा जाए, 1 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसकी प्लेस पे अपन और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 2 और 2 3, ठीक है। तो 1 ए बी बी सी और ए सी ये बन जाएगा, ए बी बी सी और ए सी ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक एलिमेंट और यदि मैं जोड़ दूं 1 2, तो और ए सी बन रहा है, क्या करना चाहिए, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। इसके अंदर देखो सोचो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ा और अपने को वैल्यू मिली। देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक के लिए यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, ए बी बी सी और ए सी ये बन जाएगा, ए बी बी सी और ए सी ये बन जाएगा, ए बी बी सी और ए सी। पर इसमें देखो यहाँ पे ए बी बी सी, तो ए सी के लिए 1 3 होना था और 1 3 इसमें है ही, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसी के अंदर यदि आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको सारी वैल्यू बिल्कुल मिल जाती है, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल आप इनके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पॉज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11,
आर एक सेट है जो पॉइंट इन अ प्लेन ए, मतलब एक प्लेन है उसमें पॉइंट है, उसका एक सेट है, और पॉइंट किस टाइप से है, वही वो पॉइंट इस रिलेशन में है जिनकी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, मतलब कि ये वाले और ये वाले दोनों की पोजीशन में कौन कौन से पॉइंट लिए जाएंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम एज द डिस्टेंस पॉइंट की, मतलब दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम हो, ये भी ओरिजिन से और ये भी ओरिजिन से दोनों डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट लिए जाएंगे। तो इसमें अपने को इसको इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है, वर्बली सोल्व होगा। अपने को क्या जरूरी होता है, रिफ्लेक्सिव में डबलेट होना, तो पी इज रिलेटेड टू आर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्योंकि पी की ही ओरिजिन से डिस्टेंस और पी की ही ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स, है ना। सिमेट्रिक के लिए यदि मैं बात करूं तो यदि P और Q दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है तो Q और P दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज, ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में यदि एक एलिमेंट में और लेता हूं, लेट PQ रिलेटेड टू R, मतलब P और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, आप लिख सकते हो कि ये इस टाइप से है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q को, है ना, इस टाइप से, और इस टाइप से भी लिखोगे तो भी चलेगा। PQ इज रिलेटेड टू R, मतलब क्या है, P और Q दोनों की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। एक और पॉइंट लेता हूं मैं, Q और S, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो इसकी इन दोनों की भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, PS आल्सो रिलेटेड टू R, ये क्या बन जाएगा अपना ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये क्या बन जाएगा अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद इसमें एक लाइन और बोली है कि यदि इस प्लेन में सारे के सारे पॉइंट इस रिलेशन में हो, इस रिलेशन में जितने भी पॉइंट है, यदि सबको लेके और एक कर्व खींचा जाए तो वो क्या एक सर्कल रहेगा, तो बिल्कुल, क्योंकि जितने इसके अंदर सारे पॉइंट कैसे हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, और यदि ओरिजिन ये है और जितने भी पॉइंट है मान लो कहीं पे भी होंगे, ये 5-7 पॉइंट ऐसे हो, तो इनको यदि ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एक सर्कल को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वही पॉइंट आते हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो यस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए, ठीक है, एक रिलेशन आर है जो सेट ए में, और सेट ए कैसा है, ऑल ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का सेट है, ठीक है। रिलेशन किस टाइप से है कि T1 और T2 दोनों रहेंगे ट्रायंगल, और किस टाइप से रहेंगे कि T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T1 और T2 दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, या T1 T2 के सिमिलर है, ठीक है। तो बेटा एक चीज अपने को इसको इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है, ये बात की बात है, पहले इक्विवेलेंट बताने के बाद की बात है, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट बता देते हैं। तो यदि T1 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, T1 T2 रिलेटेड टू R, या T1 T1 रिलेटेड टू R, T1 T1 रिलेटेड टू R, मतलब T1 ही T2 के तो सिमिलर होगा, और मैं T1 T1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसको रिफ्लेक्सिव बताना, और रिफ्लेक्सिव में डबलेट होना चाहिए, तो वही ट्रायंगल उसी के सिमिलर तो होगा इसे, है ना। इसका रीजन लिखते हैं, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T1, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव का आर लिख रहा हूँ, ये रिलेशन का आर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बताने के लिए उसका उल्टा भी होना चाहिए, तो T1 T2 यदि T1 T2 से रिलेटेड है, मतलब T1 सिमिलर टू T2 है, ठीक है, तो T2 T1 से भी तो रिलेटेड होगा, क्योंकि ये इंप्लाइज करेगा, है ना। यदि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 सिमिलर होगा T1 के, है ना। यदि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो मतलब वही ट्रायंगल दूसरा पहले के भी तो सिमिलर होगा, ये बन गया अपना सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो तीन ट्रायंगल की बात करेंगे, यदि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, मतलब T1 T3 के भी तो सिमिलर होगा, तो ये क्या बन गया, T1 रिलेटेड टू T2, ये T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, तो T1 T3 से बिल्कुल रिलेटेड होगा। AB रिलेटेड टू R, BC रिलेटेड टू R, तो AC इज आल्सो रिलेटेड टू R, ठीक है। ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये तो अपना इक्विवेलेंस वाली बात हो गई, बड़ी सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद के एक पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। एक पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन है, सेम अप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीगॉन वालों में सेम साइड की बात करिए तो पॉलीगॉन मतलब कितनी साइड, यदि ट्रायंगल ट्रायंगल तो सब ट्रायंगल 3 साइड वाले, तो उसमें भी यही कंडीशन बनेगी है। पैरेलल लाइन वाले में भी वही कंडीशन बनेगी। और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब बिल्कुल सिंपल वाले हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर अपन नई एक्सरसाइज पे काम करेंगे। ये हो गया। इसमें ये हमारा एक चीज मैंने बोला था इक्विवेलेंस बताने की बात है, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल, ठीक है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें, उन्होंने बताए हैं T1 T2 T3 और पता बोला है कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशन क्या है अपना कि वही ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड है जो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। तो इसमें सिमिलर ये तो मतलब सिमिलरिटी कंडीशन होती है कि साइड्स प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ठीक है। साइड के जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो ये देख लेते हैं, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका रेशियो देख लेते हैं 5/6 12/8 13/10 कहीं से बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं 3/6 1/2 4/8 1/2 5/10 1/2 मतलब T1 is related to T3, T1 T3 से रिलेटेड है, ठीक है। अब अपनी ये एक्सरसाइज यहाँ पे मैं कंप्लीट मानता हूँ, है ना। इसके बाद के पॉलीगॉन वाला पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम अप्रोच अप्लाई होगी उसमें, है ना। उसमें सेम साइड की बात करिए, इसमें सिमिलर की बात करिए, एक में पैरेलल की बात करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन तो नॉर्मली आप उसके एग्जाम्पल में उसमें अपने इंट्रोडक्शन में सिखा चुका हूँ, बिल्कुल आराम से बनेगा। और अब अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नई एक्सरसाइज भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यदि अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है इसमें से, ठीक है। तो आप इसको यदि अच्छे से कर लोगे तो आपका लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अपनी वही पुरानी वाली बात, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।